जेईई एडवांस के नतीजे घोषित, 43,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हुए कामयाब। 341 अंक हासिल कर हैदराबाद के वीसी रेड्डी बने टॉपर, छात्रों ने किया जश्न मनाया। 298 अंक हासिल कर हैदराबाद जोन से नयकांती नागा भाविया भी श्री महिला टॉपर घोषित, परिवार में खुशी की लहर। टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट्स, राघव गोयल ने चौथी और मलय ने हासिल किया 8वीं रैंक। आईआईटी एनआईटी में प्रवेश के लिए छात्रों की होगी काउंसलिंग। 118 संस्थानों के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण काउंसलिंग में लेना होगा भाग। 19 जून से 31 जुलाई के बीच 6 राउंड में काउंसलिंग। बदले जाएंगे फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग, संशोधित डायलॉग इसी हफ्ते फिल्म में होंगे शामिल। संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने किया ट्वीट। फिल्म आदिपुरुष पर बढ़ता ही जा रहा विवाद, कांग्रेस आप शिवसेना ने आदिपुरुष की आलोचना की। भगवान हनुमान का विवादास्पद चित्रण पर सवाल उठाए। भोपाल में फिल्म आदिपुरुष में भगवान हनुमान के चित्रण और संवाद से नाराज कांग्रेस। हनुमान चालीसा का पाठ कर फिल्म के निर्माताओं और सीएम गृह मंत्री के लिए सद्बुद्धि की कामना। वाराणसी में फिल्म आदिपुरुष के विरोध में उतरी अखिल भारतीय संत समिति। महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, सनातन धर्म के कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने डायलॉग पर आपत्ति जताई। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से मन की बात की। बिपरजॉय चक्रवात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, तूफान में कच्छ के लोगों ने हिम्मत दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर चुनौती का हल सामूहिक बल है, तूफान की तबाही से जल्द उभरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की इच्छा शक्ति और सकारात्मकता से अभिभूत हूं। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण बहुत जरूरी, देश में प्राकृतिक धरोहरों को संवारने का काम। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन से हमें सीखने की जरूरत। साफ नियत, ईमानदार कोशिश से हर लक्ष्य मुमकिन। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम। टीबी मरीजों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे। 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण पर भी प्रकाश डाला। कहा, जापानी तरीके से हरियाली फैल रही, मियावाकी तकनीक से हरियाली फैलाने का काम जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खेल के क्षेत्र में लगातार तिरंगे की शान बढ़ रही। खिलाड़ी, पेरेंट्स और कोच को बधाई। खेलो इंडिया कार्यक्रम सराहनीय कदम। योग दिवस पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, योग दिवस का पूरी दुनिया को इंतजार। इस बार का योग दिवस वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर। योग दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, बदलाव आएगा। देश में डेयरी और दुग्ध उत्पादों को मिल रहा बढ़ावा। बारामूला में बड़ी संख्या में डेयरी का काम। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। कहा, इमरजेंसी इतिहास का काला दौर था। 25 जून को देश पर इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी की यात्राओं से मन सिहर जाता है। इमरजेंसी के बारे में युवाओं को जानना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी ने सुनी मन की बात। जयपुर से पीयूष गोयल, कठुआ से हरदीप पुरी और जितेंद्र सिंह शामिल हुए। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के साथ सुनी मन की बात कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी महासचिव तरुण चुग और ओडिशा से बीजेपी प्रमुख मनमोहन सामल शामिल हुए। पंजाब के गुरदासपुर में गृह मंत्री शाह ने जनसभा की। कहा, पंजाब ऐसा राज्य जहां देखने को मिलते हैं तिरंगे के तीनों रंग। गृह मंत्री शाह ने बताया मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। कहा, आज दुनिया में भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में होती है। आम आदमी पार्टी पर गृह मंत्री शाह ने निशाना साधा। कहा, खोखले वादे करने वाली जवान सरकार मैंने पूरे जीवन में नहीं देखी। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दौरे पर शाह का तंज। कहा, सीएम मान का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है, जिसकी वजह से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर। सिरसा पहुंचे गृह मंत्री शाह का सीएम खट्टर ने स्वागत किया। शाह ने जनसभा को संबोधित किया।
बंगाल में जारी हिंसा, मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद मामला गरमाया। वीरभूमि में मिले 50 बम, हिंसाग्रस्त इलाके में राज्यपाल के दौरे पर भड़की तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी ने 100 से अधिक लोग टीएमसी में शामिल। बंगाल में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर बंगाल में हंगामा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी की दाखिल, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में हिंसा है सामान्य। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और मोदी सरकार पर निशाना साधा, जयराम रमेश का बयान, विदेश दौरे से पहले सर्वदलीय बैठक बुला लें प्रधानमंत्री। एनपीपी के उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह ने कहा हिंसा के बाद वो बीजेपी से जारी गठबंधन पर विचार करेंगे। मणिपुर का सबसे बड़ा महिला एकजुटता विरोध, अवैध गतिविधि के खिलाफ मैतेई का दुनिया भर में विरोध का आह्वान। इम्फाल में हजारों महिलाएं विरोध में सामने आई, हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से की कार्रवाई की मांग। महिलाओं ने राज्य में सामान्य स्थिति को वापस लाने के लिए मांग की, मशाल लेकर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। इंडोनेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का धमाल, चिराग शेट्टी और सात्विक ने पहली बार जीता मेंस डबल का खिताब, मलेशियाई जोड़ी को फाइनल में मात दी। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर को मिला साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, सीएम योगी ने बधाई दी, गीता प्रेस ने इसी साल पूरे किए 100 वर्ष। बारामती में हैप्पी स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे बच्चे और अभिभावक, बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ना महोत्सव का मकसद। भारतीय सेना के जवान बने देवदूत, उत्तरी सिक्किम में 300 से ज्यादा और सैलानियों की बचाई गई जान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया, सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने का अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, पौधारोपण के बाद सीएम धामी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बापू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को जल से भी नहलाया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों की सफाई करते दिखे सीएम धामी। सफाई अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए शुरू हुआ मिशन लाइफ अभियान, दिल्ली के इंडिया गेट पर वक्तुन का आयोजन। सीआरपीएफ के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, युद्ध में शहीद जवानों की शहादत को याद किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से विकास कार्यों की भव्य तस्वीर सामने आई, एलओसी से सटे गांव में युद्ध स्तर पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में बनाई जा रही पक्की सड़कें, फुटपाथों पर तेजी से चल रहा टाइल्स बिछाने का काम। जल जीवन मिशन के तहत पूरे इलाके का हो रहा विकास, स्थानीय लोगों ने इलाकों में विकास कार्यों पर खुशी जताई। बेंगलुरु में अग्निवीर के पहले बैच की हुई पासिंग आउट परेड, कदमताल करते नजर आए अग्निवीर। पासिंग आउट परेड के दौरान अग्निवीरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया, 24 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई पूरी, अपने अपने यूनिट जाने को तैयार अग्निवीर। हिमाचल के स्थानीय युवाओं को अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, धर्मशाला में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, 5000 से ज्यादा युवा ले रहे हिस्सा। अग्निवीर भर्ती के दूसरे दिन सिंथेटिक ग्राउंड पर दिखा युवाओं का जोश हाई, 25 जून तक चलेगी फिजिकल और मेडिकल भर्ती। एसपी नेता शिवपाल यादव ने इटावा में भगवान श्रीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सिर्फ बीजेपी के नहीं सभी के हैं राम। उधमपुर के टाने पार्क में गर्मी से बचाने के लिए हिरणों के लिए विशेष इंतजाम, खाने पीने के लिए की गई चारे और फ्रूट्स की व्यवस्था।
हिरणों को ठंडक प्रदान करने के लिए स्पेशल शेल्टर्स बनाए गए। वाइल्ड लाइफ की टीम कर रही हिरणों का मेडिकल चेकअप। श्रीनगर में कश्मीर बीजेपी की ओर से मेगा रैली का आयोजन। मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों का किया गया बखान। न्यूजीलैंड के एम्स्टर्डम में भारत सरकार और फिक्की की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। स्टार्टअप हब के लिए लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। मानसून से पहले दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में जैन मुनि श्री महाश्रमण के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। तेलंगाना के करीमनगर में 1 रुपए में चिकन बिरयानी खरीदने के लिए लोग उमड़े। 1 मिनट में बिके करीब 800 पार्सल। बिरयानी नहीं मिलने पर कई लोगों को निराश लौटना पड़ा। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने नवनियुक्त 400 क्लर्क को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम ने सभा को संबोधित किया। द्वारका में ध्वज पूजा का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में आई महिलाएं पूजा में जमकर थिरकी। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में मरणोपरांत शख्स का हुआ पहला नेत्रदान। अस्पताल अधीक्षक ने खुशी जताई। बांदा में मिशन शक्ति कैंपेन का आयोजन हुआ। एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुरी में साल जगन्नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का लगाया जा रहा अनुमान। कड़ी प्रसाद बनाने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात के बनासकांठा में चक्रवात बिपरजॉय का असर। तेज तूफान की वजह से कई जगहों पर उखड़े पेड़। भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग। बनासकांठा में तेज बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब। एनडीआरएफ ने सैलाब के बीच एक शख्स का रेस्क्यू किया। गुजरात के बाद राजस्थान में भी बिपरजॉय की वजह से तेज बारिश। कई इलाकों में झमाझम बारिश। बाड़मेर में बिपरजॉय की वजह से भारी बारिश। लोगों को हो रही परेशानी। जनजीवन प्रभावित। जालौर में भी तेज तूफान के साथ भारी बारिश। बिपरजॉय थमने के बाद भी दिख रहा असर। सीकर में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। खंडेला कस्बे और मकान और दुकान पानी में डूबे। जोधपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। शहर में जगह जगह जलभराव। वाहन चालकों को परेशानी हुई। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में लगातार बारिश पर आस्था भारी पड़ी। तेज बारिश के बावजूद दर्शन के लिए लग रहा तीर्थयात्रियों का तांता। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। असम के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर। कई इलाके जलमग्न। रांची में प्री मानसून की पहली बारिश। भीषण गर्मी से मिली राहत। लोगों ने जमकर बारिश का आनंद लिया। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई गई। कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास 30 जून तक सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। भोपाल में हीटवेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा तापमान। गर्मी से बचने के लिए संगम में नहाते दिखे लोग। बिहार के 18 जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का प्रभाव। भीषण गर्मी और लू की वजह से 24 जून तक स्कूल बंद। पटना से हीट वेव की तस्वीर आई सामने। बिहार के कैमूर में गर्मी की वजह से रेड अलर्ट। प्याऊ का टूटा पानी का कनेक्शन पाइप। मिट्टी के घड़े नजर आए। गर्मी से बचने के लिए जूस और नारियल पानी पीते हुए लोग दिखे।
चीन दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे बीजिंग। 5 साल में चीन दौरे पर जाने वाले पहले वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक हैं ब्लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी महीनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उम्मीद जताई। जायज आपत्तियों पर विचार करने की भी बात कही। बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में अपनी पहली रैली में श्रमिकों के यूनियन को संबोधित किया। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 यूनियन ने बाइडेन और कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान के बाद दिखा हर ओर तबाही का नजारा। तूफान से पहले और तूफान के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों से बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिश में जुटे अफ्रीकी देशों के नेताओं ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने रूस ने एक मिशन के तहत पहुंचे अफ्रीकी नेताओं का धन्यवाद किया। कखोपका डैम टूटने के मामले में चल रही विशेषज्ञों की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में रूस की ओर से किए गए धमाके को जिम्मेदार बताया गया। यूक्रेनी जांच दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम ने किया खेरसन का दौरा। फ्रांस में उग्र प्रदर्शन पर काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। फ्रांसीसी शहर लियोन और इटली के ट्यूरिन के बीच हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। सर्बिया में सामूहिक गोलीबारी की 2 वारदातों के खिलाफ सरकार विरोधी साप्ताहिक प्रदर्शनी का दौरा किया गया। राजधानी बेलग्रेड समेत 4 शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रस्तावित न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ तेल अवीव में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों लोग। 5 महीने से ज्यादा वक्त से इजरायल में जारी है साप्ताहिक प्रदर्शनी। तेहरान पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने की ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहिन से मुलाकात। सऊदी अरब ने समुद्री सुरक्षा मजबूत किए जाने पर जोर दिया। एक्टर प्रभास और कृति सेनन स्टार फिल्म आदिपुरुष को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग। पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 140 करोड़ रुपए के पार। प्लेन में समोसा खाते देखे एक्टर कुणाल खेमू अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। फैंस को वीडियो पसंद आ रहा। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। मलाइका अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हैं कि कैसे वो बेड से उठकर झट से तैयार हो जाती हैं। फिल्म द आर्चीज की डायरेक्टर जोखा अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। म्यूजिकल ट्रेलर में सभी सितारे डांस और मौज मस्ती करते हुए दिखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट बिग बॉस OTT 2 की 13वीं कंटेस्टेंट हैं। पूजा भी घर वालों के साथ शो पर मुकाबला करती नजर आएंगी।